बिशन सिंह चौफाल के आवास के बाहर तीर्थ पुरोहित पहुंच गए हैं। हालांकि सभी तीर्थ पुरोहित ये चाह रहे हैं कि जो कैबिनेट बैठक के लिए मंत्री निकलेंगे तो उन्हें जाने ना दिया, उनको रोकने की कोशिश है और 27 तारीख को काला दिवस मनाएंगे। हालांकि सरकार से एक बातचीत चल रही है, दबाव की कोशिश की जा रही है, इसका हल क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपका रुख करेंगे। यूपी उत्तराखंड के बीच 21 साल से चले आ रहे परिसंपत्ति विवाद का सुलझना कांग्रेस को पच नहीं रहा है। कांग्रेस नेता लगातार समझौते को लेकर भाजपा और सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार परिसंपत्ति मामलों को लेकर कोर्ट में लंबित चल रहे मामलों को वापस लेने की बात कर रही है, जो कि उत्तराखंड के लिए सही नहीं है। कांग्रेस ने परिसंपत्ति विवाद को लेकर धामी सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर धामी सरकार अपने तरीके से परिसंपत्ति विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट में लंबित मामले वापस लेगी तो कांग्रेस कोर्ट में इसका विरोध करेगी और कोर्ट के सामने आपत्ति दर्ज कराएगी। मुख्यमंत्री जी का ये बयान है कि ये निर्णय हुआ है दोनों पक्षों से कि हम कोर्ट में लंबित मामलों को वापस लेंगे। जैसे ही ये कोर्ट में मामलों को वापस लेंगे, हमने ये तय कर रखा है कि हम कोर्ट में इस केस में इंटरवेन करने की हम परमिशन मांगेंगे और ये केस तब तक बंद न कर दिए जाएं जब तक कि इस केस का कोर्ट की नज़र में फाइनल सेटलमेंट क्या होना चाहिए, न्यायोचित क्या होना चाहिए, वो जब तक तय न हो जाए। हम दोनों योगी जी और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, इन दोनों के सेटलमेंट को हम फाइनल सेटलमेंट बिल्कुल कदाचित नहीं मानते। प्रदेश की राजनीति को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने अपनी एक पोस्ट में लिखा है कि उनके मन में बार बार यह विचार आता है कि उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता कैसे रहे, राजनीतिक दलों में आंतरिक संतुलन और स्थिरता कैसे पैदा हो। जब स्थिरता नहीं होती तो विकास नहीं होता, केवल बातें होती हैं। तो इस तरह का एक पोस्ट पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया है और एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में हरीश रावत ने लिखा है, एक बिंदु विचारार्थ बार बार मेरे मन में आता है कि उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता कैसे रहे, राजनीतिक दलों में आंतरिक संतुलन और स्थिरता कैसे पैदा हो। जब स्थिरता नहीं होती तो विकास नहीं होता है। एक बिंदु विचारार्थ बार बार मेरे मन में आता है कि तो ये वो ट्वीट है और राजनीतिक स्थिरता को लेकर हरीश रावत का दर्द छलका है। राजनीतिक दलों में आंतरिक संतुलन और स्थिरता कैसे पैदा हो, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया। चलिए और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, रुड़की पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। कांग्रेस में टिकट दावेदारों में जो असंतोष है उसको लेकर, जो बेचैनी है उसको लेकर बोले हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, किसी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। यह कहना है हरीश रावत का, जनता जिसे पसंद करेगी उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये हरीश रावत का कहना है। रुड़की पहुंचे हरदा और यहां पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं, जिनमें बेचैनी है टिकट को लेकर, उनको लेकर हरीश रावत ने कहा कि उन्हें बेचैन होने की जरूरत नहीं है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। हरीश रावत का यह कहना है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लक्सर की खानपुर विधानसभा में पदयात्रा निकाली। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि हम सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरेंगे। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड की संपत्ति को प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समर्पित कर दिया, उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा किया है, जिसके लिए सरकार को सड़क से सदन तक घेरा जाएगा। मोदी तेरा कैसा खेल खागे गल्ला, पीगे, अब जब भाजपा आई